तो स्टूडेंट देखिए ये एक्सरसाइज 1.3 का भाई फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। इसको सिंपली आपको डेसिमल फॉर्म में करना है और फिर वो बताना है कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो वो किस टाइप का, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, ठीक है। सिंपली मैं डिवाइड करूँगा भाई इसको, जो ऊपर वाला है अंदर आ जाएगा भाई 100 से। अगर आप 100 वन अभी ले जाएंगे भाई तो एक्सीड कर देगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा लिए तो ये हो जाएगा। अब 100 वन से 100 टू से 100 थ्री से कितना हो जाएगा भाई 300, माइनस करिए 60। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे 0। 100 की टेबल में 600 आता है, हाँ भाई 6 टाइम आता है, दैट इज रिमाइंडर कितना हो गया भाई 0। आपका ये क्या है 0.36 डेसिमल के कुछ प्लेस बाद नंबर खत्म, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, जब डेसिमल के कुछ प्लेस बाद नंबर खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही तो होता था भाई, बताया था कि नहीं कल। ये कौन सा है भाई टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है बॉस। अब ये सेकंड भाई सिंपली 100। अब यहाँ पे आपने एक डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0, अभी भी काम नहीं करे तो भाई क्या करें, करते हैं सिंपल डिवीजन। यहाँ पे 0 एक, यहाँ पे 0। 11 की टेबल में 100 आता नहीं है, उससे कम 9 टाइम 99 माइनस करा 0। डेसिमल ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अभी भी 11 वन सा ले जाएंगे, 11 होगा 10 से ज़्यादा तो यहाँ पे एक 0 एक, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर 100 आता नहीं है 9 टाइम। फर्दर इसको करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी 0.09 ये आता चला जाएगा। तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है या फिर, ठीक है, रिमाइंडर भी आपका क्या करेगा नॉन टर्मिनेट करेगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। और ये भी आपका ना ख़त्म होगा और वैल्यूज़ की सेम आती चली आएगी। तो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या रिपीट हो रहा है 0.09 पे, कैसे इसको लिख सकते हो भाई, बार लगा दें। तो ये किस टाइप का डेसिमल होता है, ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हो भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फिर रिपीट, ठीक है बॉस। सिंपली डिवीजन करिएगा, देखिएगा भाई क्या आ रहा है आपका, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ये ख़त्म होने वाला है या नहीं ख़त्म होने वाला है। ये क्या था 0.09 आता चला जाएगा। तो सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0.09 पे बार का मतलब भी समझते कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं होगी, तो दैट्स कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये है भाई, ये तो मिक्स में लिया, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कर लिए सिंपल वाले। 8 4 32 प्लस 1 दैट इज 33/8। 33 8 की टेबल में 33 नहीं आता, उससे कम दैट इज 4 टाइम 32 माइनस 1। डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया। 4 की टेबल में 10 नहीं आता, उससे कम 8 की टेबल में 10 नहीं आता है। 8 वन ज़ा 8 माइनस करा भाई 2 बचा। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है 20 हो गई। 8 की टेबल 20 आता है, नहीं आता, उससे कम 8 2 ज़ा 16 माइनस करा 4 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है 0। 40 आता है, हाँ सर आता है 5 टाइम 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर हो गया 0। तो आपका आ गया 4.125। डेसिमल के कुछ प्लेस बाद खत्म। तो ये भी किस टाइप का भाई डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, खत्म हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बेटा इसको नोट कर लिया आप जल्दी से। तो स्टूडेंट्स के जो है लास्ट बचे हुए 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल भाई 330 भाई डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया। 13 की टेबल में 30 आता नहीं है, 13 2 टाइम दैट इज 26 माइनस करा 4। डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया। 13 3 दैट इज 39 माइनस करा दैट इज 1, ठीक है। डेसिमल लगा है 0।
अभी भी काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और एक यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। 100 तो आता नहीं, उससे कम, मे बी 7 टाइम 91 माइनस करा दैट इज 9, डेसिमल फिर से लगा, यहाँ पे आपने ज़ीरो बढ़ा लिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब 90 आएगा नहीं, कितने टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम कितना आएगा आपका 78, माइनस करा 12, डेसिमल फिर से लगा हुआ है। ठीक है, 0 120 नहीं आएगा, हमें ले जाना पड़ेगा 9 टाइम, दैट इज 117, माइनस करा, यहाँ पे लिख के दे रहे, आ गया 3। अब मैं फिर से डेसिमल लगाऊंगा, फिर ये कितना हो जाएगा 30, फिर से यही चीज़ पूरी आपकी रिपीट होने लगेगी। तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते 0.2306769 और उस पर क्या बार। समझ आ गया ना भाई। यहाँ पे जब मैंने 120 से 117 को माइनस करा 3, तो मैं फिर से डेसिमल लगा के 0 बढ़ाऊंगा, तो ये फिर से 30 आ जाएगा, फिर से यही पूरी कहानी। तो ये आपका कौन सा खत्म तो होगा नहीं, ठीक है, और ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बॉस, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखिए भाई क्या करना है, 2 11 से डेसिमल 0, ठीक है। अब 11 1 11 माइनस करा 9, ठीक है, डेसिमल लगाओ, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब 11 कितने टाइम, 8 टाइम, कितना आएगा 88, माइनस करा 2। अब मैं डेसिमल लगाऊंगा, फिर से क्या आ जाएगा 20, फिर से यही कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे आप यूं करके बार लगा दिए। समझ आ रहा है ना भाई, यहाँ पे मैं डेसिमल लगा के फिर से 20, फिर से यही कहानी चलेगी। आ गया, तो मैंने वहीं पे बार लगा दिया, फिर से ये कौन सा, तो मतलब ये भी आपका खत्म नहीं होगा। आपका जो है ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी, रिपीट होती चलेगी। फिर से वही नॉन टर्मिनेटिंग आगे क्या, रिपीटिंग। समझ आ रहा है ना भाई सबको, कुछ भी नहीं, सिंपल डिवाइड करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का ये डेसिमल है। आप फिर लास्ट वन 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब 400 वन टाइम भी ले जाएंगे, 400 329 से एक्सीड कर जाएगा भाई, डेसिमल लगा दिए, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो 4 की सिंपल टेबल पढ़िए, 4 8 दैट इज 32, 8 टाइम जाएगा 3200 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करिए आप 0 9, समझ आ रहा है ना, फिर से डेसिमल लगाया 0 4 2 सा लेके जाके देखिए भाई, 4 2 सा 800, माइनस करिए 0 0 1। समझ आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की ना। 90 आ गया, आपने डेसिमल लगाया, ठीक है, फिर से ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से एक 0 आ जाएगा। 1000 फिर 2 टाइम ले जाइए, कितना आ जाएगा आपका, फिर से 2 × 400 दैट इज 800, माइनस हमने करा 0 0 10 माइनस 8 दैट इज 2, डेसिमल लगा 0, 2000 5 टाइम चला जाएगा, 5 4 20 और 2 0 दैट इज 2000। यहाँ पे आपका जो है क्या रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये आपका खत्म। तो ये किस टाइप के हैं आपके, ये किस टाइप के आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ गया ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नोट कर लिए बेटा। अब बच्चों ये जो है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, रीड आउट कर दे रहा हूँ। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पे बार लगा, यानी जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी रिपीट करेगी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/6 है या 5/7 है, ये भी बेटा 5/7 सॉरी 5/7 आर विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो कह रहे भाई आपको इन सबको ऐसे नहीं फाइंड कर सकते कि 2 विदाउट एक्चुअल डिवीजन के ही आपको निकालना है। भाई बहुत आसान है, हमने आपको इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके। देखिए भाई किसका किसका निकालना है भाई, और किसका किसका गिवन है, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7,
बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। इसको ये 1/7 की मैं इधर वैल्यू मेंशन कर रही हूँ, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14285 इसका बार लगा लिए। भाई 2 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं, 2 को 2/7 को सॉरी 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे, हमें डिवीज़न तो भाई करना नहीं है, तो मैंने 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख दिया। तो फिर ये आपका हो जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू लिख दी भाई, कितनी आपकी 0.14285 बार। सिंपली ये जो आपकी वैल्यू है, आप इससे जो है 2 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ज़रा कितना है। 142,857 को 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 11 2 8 ज़ा 16 1 7, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपका 285,714, ठीक है। जब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई, इसको बाहर जो जगह इसको भूल जाए तो आपका ये आ जाएगा, पूरी इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दी तो आ जाएगा 0.285714, और फिर इस पे आप यूं करके बार लगा दी, सिंपल, ठीक है। हमने क्या क्या 1/7 की वैल्यू गिवन थी, 2/7 मुझे फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हमने 2/7 को 2 इंटू 1/7, फिर 1/7 की वैल्यू पुट करके 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उस पर सिंपली बार लगा दिया। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, जल्दी से आप इन सब की वैल्यू निकालिए, हम लास्ट वाले की आपको निकाल के बताते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके दिस दिस ये तीनों आपको खुद से करना है। हम 6/7 की वैल्यू आपको निकाल के बताते हैं भाई। 6/7 6 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.14287, सही लिखा है 0.142.14287। फिर इसे इससे मल्टीप्लाई कर दी सिंपली 142,857 इंटू 6, 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, 34, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 दैट इज 17, 6 4 ज़ा 24, 25, 6 1 ज़ा 6 8। तो भाई ये आपका कितना आ जाएगा, सिंपली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट आपको खुद से लगाना है भाई 85714 इस पे क्या लग जाएगा बार। आपने सब फाइंड कर लिए कि नहीं, जल्दी से बताइए भाई, फाइंड किए या नहीं, फाइंड किए या नहीं, जल्दी से करके बताइए। हाँ तो भाई हमने जो आपको दिया था भाई उसके मैंने आंसर लिख दिए, ज़रा आप लोग सब लोग आंसर अपना टैली करिए जल्दी से, ठीक है। आंसर टैली करके इसको भी नोट कर लिए। वैसे ज़्यादातर भाई सबके सही आंसर आ ही रहे उम्मीद करते हैं, ठीक है। मैंने इसका कर दिया था, इसका कर दिया था, आपको बीच वाली थी, ज़रा आंसर देखिए सबके सही आए, ठीक है, जल्दी से कर लिया। बच्चों ये एक्सरसाइज का भाई थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा हमने कल आपको इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बेटा हमने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि अगर एक टर्म पे बार होगा तो आप सेकंड स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 टर्म पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म पे बार होगा तो 1000 से करेंगे। सिंपल है, 0.6 पे बार लगा यानी 0.6 बार बार रिपीट हो रहा होगा, 6 6 6, ठीक है। अब इस टर्म को आप x मान लीजिए, लेट x इज इक्वल्स टू 0.666 आता चला जाएगा, ठीक है। कितने टर्म पे बार है, एक टर्म पे बार है, ठीक है। इसको पहले इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दी, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों, एक टर्म पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 1 मान ली, 10 इंटू 1x दैट इज 10x इज इक्वल्स टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर खिसक के कुछ ऐसे आ जाएगा 6.666 चलता चला जाएगा, ठीक है।
इक्वेशन 2 मान ली, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, यही चीज़ आएगी। अब सिंपली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस कर दिए, ठीक है, तो 10x में से 1x गया, दैट इज 9x। कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिए, 10x में से 1x गया, दैट इज 9x। अब इसको इससे माइनस कर लिए यहाँ पे कहीं पे, ये है आपका 6.666 आता चला जाएगा, ठीक है। इससे आपको किसको माइनस करना है, 0.666 माइनस करिए। तो बेटा ये टर्म पूरा क्या है, सब एक ही जैसा, तो ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे हमने लगा डेसिमल 6 माइनस 0 दैट इज 6, ठीक है। सिंपल है एकदम, देखिए जैसे 6 इसमें आएगा वैसे इसमें भी आएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 दैट इज 6। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका याद है सिंपली 6x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/9, 3 3 2 जा 3 3 सिंपल 2/3। ये कौन सा फॉर्म है, p/q फॉर्म है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ आ गया ना p/q फॉर्म। सेकंड भाई देखिए इसमें क्या है भाई, 7 पे बार लगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते 0.4777 चलता चला जाएगा। सिंपल सेम स्टेप, लेट x इज इक्वल्स टू 0.477, इसको इक्वेशन 1, सब में एक जैसे स्टेप है, ठीक है। अब कितने टर्म पे बांटता है, 7, एक टर्म पे बांटता, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल भाई। यहाँ पे 10 इंटू 1x दैट इज 10x इज इक्वल्स टू, भाई ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पॉइंट, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जब 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट होके 4.777 ये आता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको भाई इक्वेशन 1 थी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 10x में से 1x दैट इज 9x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है कहीं पे, भाई कर लेते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं, 4.777, इसमें से इसको माइनस करना, ये क्या 0.477, ठीक है। ये टर्म पूरा आपका क्या रिपीट होता चल जाएगा, सेम टर्म ऊपर भी सेम टर्म नीचे भी माइनस करेंगे तो ये भाई 0 हो जाएगा। 7 माइनस 4 दैट इज 3, 4 माइनस 0 4.3, ठीक, सिंपल। तो 9x इज इक्वल्स टू 4.3, 0 यहाँ पे मेंशन करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं, तो x इज इक्वल्स टू 4.3। अब ये 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये डेसिमल हटा के आप क्या बढ़ा देंगे 0, तो ये कौन सी हो गई, p/q फॉर्म हो गई, 43 भी इंटीजर्स, q भी इंटीजर, 90 भी इंटीजर, और नीचे की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। समझ आए ना, सिंपल एकदम, ठीक है, ये भी हो गया। अब इधर आते हैं भाई, इस पे देखिए 3 टर्म पे बार है, तो 0.001 और ये चलता चला जाएगा भाई, 3 टर्म पे बार है तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही सेम स्टेप, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 चलता चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे कितने टर्म पे बार है, 3 टर्म पे बार है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, 3 टर्म 1000, 2 टर्म 100, 1 टर्म 10, सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल एकदम। तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी 1000 इंटू 1x दैट इज 1000x, ठीक। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आपका शिफ्ट होके ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 001, डेसिमल लगा के 001, फिर से मैंने एक बार और 001 लिख के इसको छोड़ दिया। समझ आ रहा है ना, सिंपल मल्टीप्लाई का खेल है। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप क्या करना है, माइनस करना है। 1000x माइनस 1x दैट इज 99, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से इसको आपको माइनस करना है, ये टर्म चलिए यहाँ पे करेंगे 0.001, ठीक है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 0.001001, ये भी आगे चलते चले, ये भी माइनस करना है।
तो भाई ये पूरा देखिए सेम है, तो ये तो आपका माइनस होके भाई 0 आ जाएगा। 1 में से 0 गए दैट इज़ 1, तो ये वैल्यू इधर आपकी आ जाएगी 1, तो आपका x हो जाएगा 1 और ये टर्म नीचे आ जाएगा 1/999। p बाई क्यू फॉर्म हो गई, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर। सिंपल है भाई, एकदम कुछ भी नहीं करना है। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसको रीड आउट करते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher discuss why the answer make sense. भाई चलिए इसको पहले p by q फॉर्म में चेंज करते, फिर देखते भाई क्या कंक्लूजन निकला। सबसे पहले ये 0.999 0.999 ये यही तो है आपका 0.9 बार ही तो है, 9 बार पर रिपीट हो रहा है। लेट x इज इक्वल्स टू 0. सेम इज टू 9. ठीक, सिंपल। अब एक टाइम पे बार तक किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 1 पहले इसको मान लियो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10x इज इक्वल्स टू डेसिमल खिसक के 9 पॉइंट। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। अगेन 2 में से 1 को क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस 1x दैट इज 9x इज इक्वल्स टू, इसमें से ज़रा इसको माइनस करिए, 0.9999। ठीक है, ये पूरा आपका एकदम एग्जैक्ट, तो ये 0 माइनस 9.0, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 9। x इज इक्वल्स टू 9/। हाँ भाई देखिए असल में ये 0.999 था, ठीक है। x की वैल्यू मैंने ये ली थी, तो ये 1 कैसे आ गया? तो इन सब से मैं ये सेंस लगा सकता हूँ कि 0.9999 जो है वो बहुत ही करीब है 1 के। भाई 0.999 क्या वैल्यू है? बहुत ही ज़्यादा करीब है 1 के। तो मतलब जब आप जो है इसका आप p बाई क्यू फॉर्म निकालेंगे, ये p बाई क्यू ही फॉर्म है, तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा 1। तो हमें इससे क्या सेंस मिला, ये लिखते हैं, इट मेक्स। भाई देखिए x की वैल्यू क्या थी 0.9999 और x की वैल्यू आ कितनी गई 1, तो इससे ये कंक्लूजन मिला कि 0.999 जो है वो 1 की वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इट मेक्स सेंस दैट 0.999 अप टू चलता चलेगा इज वेरी क्लोज टू 1। ठीक है, सिंपली कि 0.999 बहुत ही करीब है 1 के, तभी 0.999 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? जब आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू फॉर्म में करेंगे तो किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। भाई वीडियो को पॉज करके भाई जल्दी से इसको भी नोट कर लिया। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत लंबा चौड़ा डिवीजन था। What can be the maximum number of digit can be in repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? भाई देखिए हमने आपको जब हम ऑब्जर्वेशन बता रहे थे, ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो भी रिपीटिंग ब्लॉक होगा, जो भी आपका रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट होगा वो हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा? छोटा होगा। डिवाइज़र यहाँ पे क्या है? डिवाइज़र यहाँ पे है 17। तो ये जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक है वो 17 से क्या होगा? छोटा होगा। भाई मैंने इतना लंबा चौड़ा डिवाइड करा है, ये यहाँ पे रिमाइंडर 50 बच रहा था, मैंने 50 को करके फिर करा, यहाँ पे रिमाइंडर 130 था, फिर करा, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा? 1। स्टार्टिंग कहाँ से करा था? 1। तो मतलब कि आपका फिर यही चीज़ सेम आने लगेगी। ठीक है, अब मैं काउंट करके देखता हूँ कि रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट 17 से कम है या फिर अगर ज़्यादा निकला है तो भाई मेरा डिवीज़न रॉन्ग हो जाएगा। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है। यानी डिवाइजर था 17, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितना है? 16। ठीक है, तो मेरा डिवीज़न क्या है भाई? सही है। इस पे ही यूँ करके आप क्या लगा देंगे बॉस? बार। सिंपल।
ठीक है, नोट करना हो तो भाई नोट कर लिए इसको, ठीक है, बहुत जल्दी से। हाँ तो भाई बच्चों देखिए ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। Look at several example of rational number in the form p by q where q does not equals to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? कह रहे हैं भाई p by q फॉर्म में कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है और अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है तो q में ऐसी आपको क्या एक प्रॉपर्टी दिख रही है वो हमें बताना है। देखिए भाई पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल की कोई भाई एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, आप कर लिएगा ये सब टर्मिनेट हो जाएंगे। 2/5, ठीक है, 7/20, 8/25 और 3/2। सब जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे आप अभी डिवाइड मतलब जो है सिंपल डिवीजन से करके देखेंगे ना, सब के सब टर्मिनेट हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। भाई अगर आप बहुत ही गौर से देखें, बहुत ही गौर से, ये तो 5 हो गया, 20 कैसे इसको लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इस 25 को 5 इंटू 5, समझ आ रहा है। तो अगर आप इन सारे एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकालें, ठीक है, तो Q की प्रॉपर्टी ये कहती है Q जो है अगर 2 या फिर 5 का प्राइम फैक्टर निकालेगा, मतलब कहने का है Q हैविंग अ प्राइम फैक्टर ऑफ Q स्मॉल q, इसकी बात कर रहे हैं, P बाई Q है, इसमें ये जो स्मॉल q है ये अगर आपका 2 या 5 के इसके पास फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 के, 2 के या 5 के या 2 और 5 के, ठीक है, तो ये हमेशा डेसिमल को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। फिर से बता दे रहा हूँ भाई, मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया आपको दी, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हैं। तो जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे मैंने 20 लिखा था, मैंने इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लिया, 25 को 5। तो Q की प्रॉपर्टी क्या है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज़, कि जो Q है, Q हैविंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 और 2, 5 बोथ, या तो Q क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 का हो या फिर किसका हो, 5 का हो या 2 और 5 दोनों का हो, तो 110% आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेगा। सिंपल है, नीचे अगर 2 है 5 है या 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। समझ आ गया ना। अब जैसे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2/3, ये 3 क्या 2 और 5 का है प्राइम, आप कहेंगे नहीं, तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग उस नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हैं ना। 3 सिर्फ Q की क्या होना चाहिए, 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। एक भाई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि हम 2/15, सर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 5, यहाँ 5 तो है 3 है, तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 ही का, अदर कोई भी होगा तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। 3 अब इसमें आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। समझ आ गया ना, सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 दोनों का नीचे वाल होना चाहिए, कहाँ, Q में, ठीक है बेटा। इसको जल्दी से आप नोट करना चाहें तो भाई नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। तो वही बच्चों बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। आपको 3 ऐसे जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो ना टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा। बहुत सिंपल, ये ले 0.001
जो मर्जी हो, बस आपको इसको ना ख़त्म करना है ना कोई नंबर को रिपीट करना है। 1 2 3 1 4 1 6 7 5 3 कुछ भी चलता चला जाएगा, सिंपल। कुछ और ले लिए 0 पॉइंट, ठीक है, 1 0 1 डबल 0, ठीक है, 1 ट्रिपल 0। देख लिए ना नंबर रिपीट हो रहे ना ही टर्मिनेट हो रहे, बिल्कुल सिंपल है कुछ भी। अब आगे 1 ले लो, 1.41 कुछ भी, समझ रहे ना। बस आपको ना ही इनको ख़त्म करना है ना ही रिपीट करना है। एक और लिख लेते हैं 0.2431678932 1। सिंपल है ना। ना आपको डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट करना ना रिपीट करना। भाई जल्दी से नोट कर लिए भाई, जल्दी से बेटा जल्दी से। हाँ तो ये बच्चों देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। भाई रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में, p q इंटीजर है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी रैशनल नंबर है। इरेशनल आपको फाइंड करना है। इरेशनल फाइंड करना है तो वो क्या होना चाहिए, पहली चीज किस टाइप का डेसिमल होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल की बेटा यही तो प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, इरेशनल की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि वो डेसिमल किस टाइप का हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बेटा किसके किसके, 5/7 हमने देखिए डिवाइड बोर्ड पे नहीं करा है, करके हमने डायरेक्टली लिख लिया। देखिए 5/7 जब आप करेंगे तो ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, और जब 9/11 को करेंगे तो आपका ये रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। इसका मतलब क्या है, 0.714285, फिर से 714285, चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत। इसको लिख लिया 0.818181, चलता चला जाएगा। आपको इन दोनों के बीच में बताना है। भाई पहली डिजिट ले ली, ये कितनी है आपकी 71, दैट इज 71। ये कितनी है आपकी 81, हम 72 ले ले रहे, 0.72 कुछ भी, 41613121 आ गया समझ में। पहला इरेशनल नंबर। दूसरा 72 हो गया 73, 0.73 कुछ भी ले लिए, 43267 टर्मिनेट नहीं करना। अब देखिए ना ये टर्मिनेट हो रहा, कोई भी डिजिट आपको रिपीट दिख रही है, रिपीटिंग कोई पैटर्न नहीं। तीसरा निकालिए 73 हो गया, 0.741, देखिए भाई समझ आ रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं। ये कौन से, जितने भी मैंने तीनों लिखे हैं, अब आप देखेंगे ये 0.71, ये है 0.71 और 0.81, अप्रॉक्स ले रहे हैं 71 और 81, इसके बीच ही में आ रहा होगा तो 0.72 0.73 0.74 71 और 81 के बीच ही तो आ रहा होगा, ठीक है। ये किस टाइप के आपके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। भाई मेन प्रॉपर्टी रैशनल की यही तो होती है कि ना वो डेसिमल टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो। देख ली भाई, आप कुछ भी बना सकते हैं। बेटा वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करिए इसको भी। हाँ तो बच्चों ये जो है आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। मैंने इधर लिख दिया भाई, रैशनल इरेशनल के बारे में बताना था, ठीक है बॉस। तो मैंने सोचा कि थोड़ी समरी लिख दूं। रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं, इरेशनल नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं ना परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं। रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होंगे, और इरेशनल आपके ना टर्मिनेटिंग होंगे ना फिर रिपीटिंग होंगे। इसी के भाई इसी ही डेटा के बेस पे मैं करने की कोशिश कर, 23 पे लगा रूट, परफेक्ट रूट है नहीं है, इसकी वैल्यू ये आएगी।
4.795831 अप टू चला जाएगा भाई। परफेक्ट आपका ये क्या नहीं है, रूट नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, ये है आपका इर्रेशनल। और समझ आ रहा है ना, सिंपल। 225 किसका होता है, मे बी 15 का होता है। स्क्वायर रूट किसका होता है, 15। परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये रैशनल नंबर है। क्यों, 15 को आप 15/1 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका p/q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है भाई, रैशनल। समझ आ रहा है ना, इजी है बिल्कुल। फिर है ये है 0.796, 0.3796, खत्म। डेसिमल 1 2 3 4 4 प्लेस बाद खत्म। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये आपका डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसकी कैटेगरी में आता है, फिर आप बोलेंगे रैशनल। ठीक है बॉस, बिल्कुल इजी। उसके बाद क्या है भाई, 7.478478। ये क्या है भाई, 0.478478, 7.478, फिर से 478। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 478 रिपीट हो रहा है, तो ये 7.47 इस पे यूं करके बाद लगा दी। तो ये किस टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, ये भी आपका आता है रैशनल में। ठीक है बॉस। अब लास्ट वाला देखिए 1.10, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये देखिए रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी में, दैट इज इर्रेशनल। सिंपल है बेटा, ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, इसको बेटा जो है जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।